જય માતાદી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મનાલી ગોસાઈ આપ સૌની હોસ્ટ મારી પૂરી ટીમ હાલતા ચાલતા શોર્ટકાસ્ટ તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા બધાના ડિમાન્ડથી આપણી પિક્ચર મૈયરમાં મનડું નથી લાગતું એ રિલીઝ થઈ રહી છે સપ્ટેમ્બર 5 તારીખે. અને એની સાથે જેને ડેબ્યુ કર્યું હતું આપણી ગુજરાતી ફિલ્મમાં આનંદી ત્રિપાઠી. તમે બધાએ બહુ જ એમને પ્રેમ આપ્યો છે. તમારો વધુ સમય હું નથી લેતી અને સીધી આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. સો તમારા બધાની आनंदी त्रिपाठी. वेलकम आनंदी जी, आपका शो में स्वागत है. थैंक यू. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जो मूवी है मैयर माँ मनडू नहीं लागतू वो रिलीज हो रही है वापस. सो कैसा लग रहा है आपको? सरप्राइज्ड हूँ. बहुत खुशी हो रही है अंदर से. ये वैसी ही फीलिंग है जैसे जब पहली बार मैयर रिलीज हुई थी. सो ये पिक्चर कैसे अप्रोच हुई आपके पास? ये पिक्चर हमें एक्चुअली हमारे मेकअप दादा पप्पू दादा के थ्रू हुई, बिकॉज हमने उनके साथ एक ऐड किया था. ओके. और पप्पू दादा के फ्रेंड थे रफीक सर. ओके. तो उस समय उनकी बातचीत हुई थी कि एक गुजराती फिल्म के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं. तो पप्पू दादा ने हमें देखा और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि एक हैं, और पिक्चर्स दिखाए तो उसमें फ़ोटोज़ वगैरह पसंद आए. देन फिर जसू सर से मिले, उन्होंने फ़ोटोज़ देखे, फिर ऑडिशंस हुए, फिर उसके बाद जब पास हुए उसके बाद सबने पसंद किया. कैसा लग रहा है? बिकॉज जब आपने ये पिक्चर की, हितेन जी डेफिनेटली सुपरस्टार, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? हितेन सर के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई थी और हमें इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि हमें उस समय कहा गया था कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में नरेश जी और स्नेहलता जी के बारे में ज़्यादा बताया गया था. एंड गुजराती इंडस्ट्री वॉज टोटली न्यू फॉर मी. तो हम माफ़ कीजिएगा, उस समय हम गुजराती लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, मगर हाँ अटैच इसलिए थे क्योंकि हमारे दादाजी जब डॉक्टर थे तो उन्होंने भी अपना करियर गुजरात से स्टार्ट किया था. तो एक अटैचमेंट था कि हमें भी गुजरात से ही अपना कुछ स्टार्ट करना है, और लकीली उनके आशीर्वाद से हमें गुजराती इंडस्ट्री मैयर के थ्रू हमें मौका मिला और हमारे करियर की शुरुआत हुई. तो उस समय हितेन सर के साथ फिर जब सेट पे मुलाकात हुई तो सच कहूँ तो वो एक हम लोग की अनजाने से थे, और वो हमारी फर्स्ट डे से लेके जब तक मूवी कंप्लीट हुई है वो थोड़ी एक होती ना नमक के बराबर दोस्ती रोज़ होती थी हमारी. तो जब तक पिक्चर कंप्लीट हुई तब तक वो हमारी दोस्ती हो चुकी थी. शुरुआत पे तो बिल्कुल वाकई में पिक्चर में जो आपको दिखा है कि हम लोग की नोक-झोंक वगैरह होती थी, तो वो वाकई में वैसी ही होती थी. आपने अभी-अभी कहा हमसे कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो हाँ. कैसे मैनेज किया आपने? लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मगर हमारी मदर टंग भी मालवी है. तो जैसा कि हमारे दादाजी का भी करियर गुजरात से स्टार्ट हुआ था, तो हमारे फादर की जो जन्मभूमि है जी. वो गुजरात है. ओके. आनंद आतरसुम्बा में है. 2-3 दिन हमको लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर जैसे जैसे हमारे साथ जो एक असिस्टेंट थे डायरेक्टर उस समय जसू सर के, चंद्रेश भट्ट जी, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करी उसमें गुजराती डायलॉग्स सीखने में और बोलने में. और प्लस सबसे लाइक अच्छे हमारे गुजराती के जो गुरु थे, लाइक स्पॉट दादा से लेके लाइटमैन वगैरह जितने भी लोग थे, सब थोड़ा थोड़ा हमको गुजराती सिखाते रहते थे. तो उन सब की हेल्प की वजह से हम इतनी अच्छी गुजराती बोल पाए, क्योंकि वो लोग ने कभी हमको सेट पे हिंदी में बात करने का मौका नहीं दिया. थोड़ी थोड़ी बोलते थे गुजराती. तो वो सारी चीज़ें जो थी वो सब पिक्चर में दिखी हैं आपको. मैयर में मनडू नहीं लागतू जो रोल आपने प्ले किया वो आपके जीवन से कितना अटैच्ड है? बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें तो हम रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे ही हमने अपने आप को पोर्ट्रे कर दिया था. तो ऐसा लगा नहीं था कि हम कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं. क्योंकि उस समय शैतान तो थे ही. तो आज भी हैं आई थिंक थोड़े से. तो हमें इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा. प्लस जब हमें जसू सर ने थोड़ा स्टोरी सुनाई थी, तो एक उस समय जो हमारी एज थी लड़की की वो एक होती है, तो वो सारी चीज़ें उसमें थी, तो वो हमने ऑटोमेटिकली फिर ग्रैब कर लिया. ऐसी कोई यादें, कोई मेमोरीज जो अब तक
गई नहीं है, जो अगर याद आ जाए तो अरे यार वो दिन वो क्या थे, ऐसी कोई बहुत मेमोरीज? सारी है, बहुत सारी, इतनी सारी है ना कि क्या बताऊं। कहते हैं कि तकरीबन सेट पे लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत कम होती है, मगर आई वाज सो लकी कि हमारी जो पहली फ्रेंड बनी थी उस फिल्म में वो जी। थी चांदनी चोपड़ा और हिना राजपूत, ओके। जो हमारी सिस्टर बनी थी उसके अंदर। तो हम लोग की शैतानी पहले स्टार्ट हुई थी, फिर जेमिनी बहन, फिर चारू बहन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो स्ट्रिक्ट दिखती थी उसके अंदर। तो हम लड़कियां मस्ती करती रहती थी, वो डांटती रहती थी। तो हमको लगता ही नहीं था कि हमारे घर में हम लोग को हम घर से बाहर हैं, क्योंकि वो वाकई में फई लगती थी। फिर सेट पे हितेन सर आते थे, जी। तो वो हमको छेड़ के जाते थे, तो हम उनके साथ भी थोड़ी बहुत चलती रहती थी हमारी नोक झोंक। जी। एंड इट वाज लाइक सेट पे बहुत ही मस्ती करते थे, मतलब ऐसे हर पल हर घड़ी वो जो दिखा है वो हम लोग ने मैयर पे कैमरा में दिखा है वो हमारे। एक सीन था जहाँ पे हितेन जी आपको उठाते हैं, फिर आपको कमर पे चोट लग जाती है, तो वो सीन के बाद क्या हुआ? वो इत्तेफाक था, वो एक्चुअली ना हमें पता था और ना ही हितेन सर को, तो दोनों ही कहेंगे इत्तेफाक था। इट वाज नॉट, और सडन था, तो वो एक मोमेंट था और वो एक यादगार भी बन गया हमारे लिए। आपको क्योंकि गुस्सा नहीं आया जब आप गिर गए तभी? हाँ, उसका गुस्सा निकाला था ना हमने। उसका गुस्सा निकाला था अच्छे से, बहुत अच्छे से गुस्सा निकाला था। उन्होंने हमको गिराया था और हमने फिर उसका बदला बहुत अच्छे से। जब उनका एक गाना था फटाना, जिसमें उनको लगाना था इंजेक्शन, खूब इंजेक्शन लगाए थे, 18 इंजेक्शन लगाने थे। हमने कम से कम 25 इंजेक्शन लगाए थे और इतने अच्छे से दबा दबा के इंजेक्शन लगाए थे ना कि बाद में उन्होंने भी याद रखा होगा अपने आप को। भूले नहीं होंगे हमको आज तक। जसवंत जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा एज अ डायरेक्टर? बिकॉज वो स्टोरी राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एवरीथिंग, मतलब होल सोल वही है उस पिक्चर के। तो Yes. कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? आई ऑलवेज वॉन्ट टू थैंक हिम। तो आज ये हमें मौका भी यहाँ से अच्छा मिला है कि आज उन्हीं की बदौलत हम गुजराती इंडस्ट्री में हैं। और उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया, पसंद किया, जी। सबने पसंद किया। जी। उनका मगर एक कहना था कि अगर मेरी टीम पसंद करेगी तो ही मैं पसंद करूँगा। तो वो जी। एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो अपनी टीम को हमेशा साथ में लेके चले। एंड वो हमको लेकर आए गुजराती इंडस्ट्री में, नहीं तो हम आ ही नहीं पाते। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम, जिसके लिए वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं फर्स्ट। और उन्होंने हमें ना कभी मतलब ऐसा ऐसा कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने दिया सेट पे कि मतलब हम कोई भी सीन में बहुत अनकंफर्टेबल हो। इट वाज लाइक स्मूथ इजी। उनका हमेशा ये कहना था तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम करो। वो अपना बता देते थे और उसके बाद हम लोग को फ्री छोड़ देते थे कि मतलब देयर इज नो, एक होता है ना स्ट्रिक्ट डायरेक्टर टाइप Okay. का, ऐसा कुछ नहीं था कि उनका ये कहना था कि अपनी तरफ से भी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम। तो हम सब भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल के थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो जब ये पिक्चर उस वक्त रिलीज हुई, आपके बहुत सारे दीवाने बन गए होंगे। वो हमें नहीं पता था। ऑफ कोर्स वो हुए हमें नहीं ही पता। होंगे, कितने नहीं हुए पता, होंगे। वो तो नहीं ऑडियंस पता। क्या बोल रहे हो आप? दीवाने तो हुए ही है ना बहुत सारे आनंदी जी के। वो नहीं पता। तो कोई मतलब कोई ऐसे ट्रिकी कभी मैसेजेस ईमेल पे या कभी कोई लेटर्स वगैरह, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा हम उस समय ईमेल्स वगैरह तो होते नहीं थे और ना ही कुछ ऐसा बट कभी कोई ऐसा इंटरैक्शंस। लेटर आ गया आपको? हाँ, एक बार आया था। एक ने हमें गिफ्ट में मतलब इतना बड़ा बॉक्स भेजा था, जिसमें मतलब एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी तक चीज़ उन्होंने हमको दे दी थी। मतलब लाइक सोने चांदी और पैसे, गिफ्ट, कार्ड्स और पता नहीं क्या 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 क्या, चॉकलेट्स वॉकलेट्स, इतना सारा गिफ्ट भेजा था उन्होंने। तो इट वाज लाइक सरप्राइज फॉर मी कि मतलब उन्होंने सब चीज़ भेज दिया था। एंड उस समय जो चेक भी भेजा था वो बहुत, उस समय के ज़माने में तो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो वो एक सरप्राइजिंग था हमारे लिए। तो दैट वाज द टाइम आई वाज स्कैर्ड लिटिल बिट। तब जब प्रीमियर हुआ था, ऑडियंस ने जो आपके साथ, और अब 25 साल होने के बाद री रिलीज हो रही है, हाँ, तो क्या महसूस हो रहा है आपको? हमें वैसे ही महसूस, घबराहट, थोड़ा डर,
कि लोग हमें भूले तो नहीं, हमें याद तो करते हैं ना, हमें वैसे ही प्यार देंगे दोबारा, वैसे ही लाड़, वैसे ही आपका लाड़ प्यार, और वैसे ही अपने घर परिवार का वैसी ही लड़की मानेंगे ना, वैसे ही प्यार चाहिए हमें आपका दोबारा वापस। वो तो ऑडियंस डेफिनेटली दे रही है आपको, तभी तो ऑडियंस के डिमांड से ही तो ये री रिलीज हो रही है, बिकॉज ये पहली पिक्चर है गुजराती की जो री रिलीज हो रही है। या अभी तक कोई भी पिक्चर हुई नहीं है। या उसके गाने बहुत फेमस हुए, फटाना गाना एंड सारे। या आपको गाने जब आप कर रहे थे, जब डांस करना एंड ऑल, कैसा था वो आपके साथ? जैसे लव सॉन्ग्स तो नॉर्मल होते ही हैं, जी जी। बट उसमें सबसे अच्छा सॉन्ग हमको जो लगता था, लाइक एंजॉय जो हम लोग ने किया था, वो था फटाना। हम्म। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि फटाना जैसी कोई चीज़ होती है। जी तो वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस कि भाई यहाँ शादियों में ना प्यार वाली गालियाँ भी जी चलती हैं। जी जी जी। तो वो हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने उसको बहुत एंजॉय किया, और उसमें सारी पूरी फैमिली थी हमारी। तो लव सॉन्ग्स में तो मने नींदड़ी ना आवे वो सॉन्ग बहुत प्यारा था। तो इट वाज लाइक एंजॉय, हर सॉन्ग एंजॉय किया है हमने, बहुत मज़ा आया। गुजराती को आपने इतना करियर में आगे, मतलब हमने ज्यादा मूवीज, मतलब बहुत सिलेक्टिव मूवीज आपने की है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें स्टोरीज बहुत कम पसंद आती हैं, और जब तक स्टोरी या रोल पसंद नहीं आता है तब तक हम नहीं करते। ओके लाइक अगर जब कोई स्टोरी और रोल पसंद आएगा तो ही हम करते हैं। ओके। और कई बार क्या होता है ना कि इट्स लाइक आपका, और जब आपको ऑडियंस से प्यार वगैरह मिलता है तो दे एक्सपेक्ट मोर। जी। तो वो एक्सपेक्टेशंस पे तो हम हर बार तो नहीं उतर पाते, बट हाँ हमारी कोशिश ज़रूर रहती है कि हम बेटर करें एंड अच्छा करें। एनी फेवरेट एक्ट्रेस, गुजराती हो बॉलीवुड हो? बॉलीवुड में हमेशा से हमारी मधु बालाजी फेवरेट रही हैं, एंड श्रीदेवी, वो दोनों हमेशा हमारी बहुत फेवरेट रही हैं। फेवरेट एक्टर? बॉलीवुड में किशोर कुमार जी। ओह लवली। एंड अभी राइट नाउ तो अभी नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक टाइम पे अक्षय कुमार जी बड़े पसंद थे हमें। नाइस। दैट वाज वो उस समय की बात है। तो इट्स लाइक, एंड ही हैज डन गुड जॉब्स आल्सो। तो अक्षय जी के साथ अगर फिल्म ऑफर हो जाएगी तो आप बस स्टोरी कैसी भी हो, बस मैं करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी। इतने नहीं। सॉरी अक्षय सर, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रही जब तक कुछ हूँ। अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। ऐसा है, बट हाँ, और गुजरात में ऑलवेज नरेश जी के साथ भी वर्क करने को मिला, बट हितेन सर इज ऑलवेज देयर बिकॉज आई वाज ऑलवेज कंफर्टेबल विथ हिम। उनके साथ मौका भी बहुत मिला, दैट्स द रीज़न कि हम लोग ने फिल्में ज़्यादा भी करी, तो ही इज़ द वन। जब पहली बार हितेन जी सेट पे आए तो उन्होंने एटीट्यूड वगैरह कुछ तो दिखाया होगा? हाँ। सॉरी हितेन सर, माफ कर जो। एक्चुअली वो हमारी पहली मुलाकात थी। हमने बहुत कोशिश करी, हमारे डायरेक्टर सर ने भी बहुत कोशिश करी कि हम मिलें। तो जब कभी जैसे मीटिंग्स होती थी हमारे लिए, तो कभी हितेन सर आके जल्दी चले जाते थे क्योंकि उनके पास उस समय टाइम नहीं था। कभी हम लेट पहुंचते थे, कभी हम जल्दी निकल जाते थे, कभी वो लेट हो जाते, तो हमारा ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। सेट पे भी मतलब पहुंचने के बाद हमें तब भी हमने बहुत जासूस ने कोशिश करी कि हम लोग मिलें, कि मतलब सेट पे जाने से पहले, लाइक एक दिन पहले हम लोग में आ भी गए थे मतलब स्टूडियो में, तो भी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ओह। अब आई डोंट नो क्यों, ये इत्तेफाक कहें कि क्या कहें, कि उस समय हितेन सर लेट आए थे, हम जल्दी आ गए थे, और हमारी आदत थी कि हम जल्दी सो जाते थे। तो उस दिन शायद हितेन सर शूट से लेट आए थे, वहाँ पहुँचे थे स्टूडियो में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब हम जल्दी उठ गए थे और तैयार हो रहे थे, क्योंकि हमें थोड़ी सी डर भी था, जी प्रीमियर जी है और मतलब वो है, जी। मुहूर्त है। तो हमें कहा गया था कि आपको टाइम लगेगा तैयार होने में। ऐसे ठीक है, तो वो टाइम के चक्कर में हमें तैयार होने में टाइम लग गया। और उसके बाद फिर हितेन सर पहुंच गए सेट पे। अब तब भी मौका नहीं मिल रहा कि हम मिले। तभी कोई मौका नहीं मिला हमें।
कि मतलब कितनी कोशिश करी कि नहीं नहीं अभी, क्योंकि वहां पे इतनी पब्लिक आई हुई जी थी। जी जी। सबसे ज्यादा तो सब ये देखना चाहते कौन है कौन है कौन है, सज्जू सर किसको लेकर आए हैं। तो हमने कहा पहले आप हमें मिला तो दो। उनको भी यही था, हितेन सर को पहले मिला तो दो। जी। उनका भी यही कहना जस्सू सर से। तो फिर हम लोग को धीरे से चुपके से पीछे से लेके जाया गया और पीछे स्टूडियो में मिलाया गया। मगर उस समय भी इतना अंधेरा था कि हम आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। ओके। अब रिहर्सल चालू हुई। रिहर्सल में भी हमें मौका ही नहीं मिला कि इंटरेक्शन करें, क्योंकि हमारा साइलेंट मोमेंट था उसके अंदर सॉन्ग का। ओके। तो हम बातचीत ही नहीं कर पाए, बस हेलो हेलो बस इतनी आवाज़ निकली और ज़्यादा कुछ नहीं निकला। तो बट हाँ, जब शूट स्टार्ट हुआ, मुहूर्त हुआ, उस समय की जो था मोमेंट, वो मोमेंट हम लोग के लिए था। एंड उस समय हमारी दोस्ती हुई और फिर उसके बाद में, उसके कट के बाद फिर हेलो प्रॉपर हुआ। आई एम हितेन, आई एम आनंदी त्रिपाठी। तो वो वैसी हुई मुलाकात हमारी। आपका जो एक गाना है, साहिबा मने नींदर नथी आवतुं, वो साहिबा कौन है? ऑब्वियसली उस समय तो हितेन सर ही थे। वो तो मूवी के, हाँ, मूवी के अलावा। मूवी के अलावा भी कोई नहीं मिले। हाय, देखो कितनों का दिल तोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना चलता ना है। ना, नहीं दिल तोड़ा है, दिल सबका संभाल के रखा है। पता है कि किसी को पसंद कर लूंगी तो दिल टूट जाएगा, इसलिए नहीं करा। अच्छा, मतलब ये अभी भी साहिबा का वेट कर रहे हैं। हाँ। देखिए ये है आनंदी जी, जब तक अपने साहिबा का वेट कर रहे हैं। गुजराती खाना कितना फेवरेट है आपका? वो हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे खाया था। हम्म। हमने उससे पहले कभी गुजराती खाना खाया नहीं था। तो सेट पे ही हमारे जो एक दादा थे वो खाना बनाते थे। एंड इतना शुरू में तो हमें बहुत मीठा मीठा लगा, क्योंकि हमारे एमपी में, इंदौर में मीठा तो नहीं होता था। हाँ, बाय द वे आपको बता दूं, आनंदी जी को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। हाँ, मगर इतना भी नहीं, नॉर्मल। तो एनीवे खाना बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि वो हमारा एक नया टेस्ट था हमारे लिए। और हम लोग उस समय, कहा जाता था कि सेट पे तो हम लोग एक खाते थे, एक टाइम पे रूम पे खाते थे और एक टाइम पे हम लोग सब इकट्ठे होके खाते थे। यानी हम लोग स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन्स वगैरह जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे, वो सब एक ही टेबल पे खाते थे सब लोग एक साथ। वाओ, अमेजिंग। तो वो हम लोग का मोमेंट होता था और उस समय हम लोग एक फैमिली की तरह खाते थे। तो उस समय हमको सब लोग अपने दिल से परसते थे। कोई खिचड़ी दे रहा है तो कोई कड़ी लेके आ रहा है, तो कोई पापड़ लेकर आ रहा है, तो कोई ये भी खाओ वो भी खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ। फिर सबको बोलना पड़ता था कि थोड़ा थोड़ा दो। नहीं तो इतना खाएंगे तो हम मोटे होके जाएंगे। तो खैर, सबका प्यार भी खूब था और हर चीज़ हमने टेस्ट करी। लाइक कड़ी खिचड़ी बहुत पसंद आई। फिर भाकरी, आपकी भाकरी बहुत स्पेशल थी हमारे लिए। जी जी। क्योंकि वो हर रोज हम सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में वो तो लेते ही थे। और एक टाइम हमारी खिचड़ी कड़ी तो फिक्स थी कि वो हमें खानी ही खानी। I really wish you all the best and it was lovely talking with you. Hope आपको भी मजा आया होगा हमारे साथ बात करके। बहुत पहली बार हमें ऐसा मौका मिला। थैंक यू उसके लिए, सच में दिल से थैंक यू। एंड आप सबसे भी यही विनती है कि प्लीज़ दोबारा हमें वही लाड़ प्यार और वही वैसा ही प्यार दीजिएगा और अपने घर की रत्नी बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड जल्दी मिलते हैं हम लोग। સો મિત્રો, તમારે બધાએ જવાનું છે થિયેટરમાં 5 સપ્ટેમ્બરે. એના પહેલા શું કરવાનું છે તમારે? કાંઈ નહીં, તમને બધાને ખબર જ છે, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ હાલતા ચાલતા શોર્ટકાસ્ટ જે છે ફેસબુક, ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ ઉપર શું કરવાનું છે? કાંઈ નહીં, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો ને બને એટલું શેર કરો. અને હા, તમારા કોઈના અગર પ્રશ્નો હોય તો પ્લીઝ અમારા કમેન્ટ ઉપર મોકલજો. અમે બધા એનો જવાબ આપશું. અમે બધા વેઇટ કરીએ છીએ. જલ્દીથી જલ્દી આપણે મળીએ બીજા એપિસોડમાં અને 5મી સપ્ટેમ્બરે જવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ બીજા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી જય માવ્યત. जय श्री कृष्ण।